हम इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बात कर रहे हैं। इसमें 4 टॉपिक्स पर बात होना है। पहला है टेबल, दूसरा फंक्शन, तीसरा कर्व और चौथा टोटल, एवरेज और मार्जिनल है। हम इन 3 टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम चौथे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को काम की तलाश रहती है। आखिरकार इसे एक मोबाइल दुकान में काम मिल जाता है। आज दुकान का पहला दिन है। मिस्टर एक्स बहुत ही जोश के साथ दुकान को खोला। दुकान में सबसे पहले ए नाम का एक ग्राहक आया। उन्होंने मोबाइल की कीमत पूछी, लेकिन मिस्टर ए को मोबाइल महंगी लगी, इसलिए उन्होंने मोबाइल नहीं खरीदा। तब हम कह सकते हैं कि मोबाइल की बिक्री 0 हुई और कुछ आमदनी भी नहीं हुई। इसके बाद मिस्टर बी दुकान आया। मिस्टर बी को मोबाइल पसंद आया और उन्होंने इस पहले मोबाइल को 8,000 में खरीद लिया। इस तरह से मिस्टर एक्स पहला मोबाइल बेचने में कामयाब हो गया और कुल आमदनी 8,000 रुपये हुई। थोड़ी देर बाद मिस्टर सी भी दुकान में आता है। इसे मोबाइल पसंद आ गया, लेकिन मिस्टर एक्स इस दूसरे मोबाइल को 10,000 रुपयों में बेचता है। इस तरह से कुल आमदनी बढ़कर 18,000 रुपये हो जाता है। शाम होते होते आखिर में मिस्टर डी दुकान में आता है। इस बार मिस्टर एक्स इस तीसरे मोबाइल को 12,000 रुपयों में बेचता है। इस तरह कुल आमदनी 30,000 रुपये हो जाता है। अब इस दी गई स्टोरी से ही हम टोटल, मार्जिनल और एवरेज के बारे में जानेंगे। हम सबसे पहले मार्जिनल के बारे में जान लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि मिस्टर एक्स जब एक भी मोबाइल नहीं बेच पाता है तब उसे कोई भी कीमत नहीं मिलता, जबकि पहले मोबाइल से 8,000, दूसरे से 10,000 और तीसरे मोबाइल से 12,000 मिलता है। यहाँ हर मोबाइल का जो भी वैल्यू होता है उसे ही इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वैल्यू कहा जाता है। अब हम हर एक मोबाइल को यूनिट में दिखलाते हैं। तब 0 यूनिट का मार्जिनल वैल्यू 0 होगा, जबकि पहले यूनिट का मार्जिनल वैल्यू 8,000, दूसरे यूनिट का मार्जिनल वैल्यू 10,000 और तीसरे यूनिट का मार्जिनल वैल्यू 12,000 होगा। इस तरह से हम कहेंगे कि मार्जिनल वैल्यू किसी स्पेशल यूनिट के वैल्यू को ही कहा जाता है। जैसे दूसरे यूनिट का मार्जिनल वैल्यू 10,000 है, तब वहीं तीसरे यूनिट का मार्जिनल वैल्यू 12,000 है। अब हम टोटल के बारे में जानेंगे। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि मिस्टर एक्स जब एक भी मोबाइल नहीं बेच पाता है तब उसे कोई भी आमदनी नहीं होती है। पहले मोबाइल को 8,000 में बेचने से कुल आमदनी भी 8,000 है। दूसरे मोबाइल को 10,000 में बेचने से कुल आमदनी 8,000 प्लस 10,000 यानी 18,000 होगा। इसी तरह से तीसरे मोबाइल को 12,000 में बेचने पर कुल आमदनी 18,000 प्लस 12,000 यानी कुल 30,000 होगा। यहाँ हम देखते हैं मोबाइल के हर यूनिट को बेचने से जो भी रकम मिलता है उन सब को जोड़ देने पर ही कुल आमदनी यानी टोटल वैल्यू निकलता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल वैल्यू सभी मार्जिनल वैल्यू का जोड़ होता है। जैसे दूसरे यूनिट का टोटल वैल्यू अगर हम निकालते हैं तब हम सभी मार्जिनल वैल्यू को जोड़ेंगे। इसी तरह से अगर तीसरे यूनिट का टोटल वैल्यू निकालते हैं तब सभी मार्जिनल वैल्यू को जोड़ेंगे। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच किस तरह का रिलेशन हो रहा है। सबसे पहले हम इन सब का एक शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल करेंगे। यूनिट को नंबर में दिखलाते हैं, जिसका शॉर्ट वर्ड में n का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से ये n1, n2 और n3 कहलाएगा। उसी तरह मार्जिनल को m1, m2 और m3 लिखेंगे। आखिर में टोटल को t1, t2 और t3 लिखा जाएगा। सबसे पहले हम टोटल वैल्यू को देखते हैं। यहाँ t1 बराबर m1 होगा, t2 बराबर m1 प्लस m2 होगा और t3 बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि टोटल सभी मार्जिनल का जोड़ है, इसलिए इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। चूंकि जोड़ के लिए मैथमेटिक्स में सिग्मा का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे हम इस तरह से लिखेंगे। शॉर्ट में फाइनली इस तरह से लिखेंगे। अब हम मार्जिनल का टोटल के साथ रिलेशन देखेंगे। इसे हम 2 तरीके से दिखला सकते हैं। पहला तरीका, हम देख रहे हैं कि m3 का वैल्यू 12,000 है, जिसे हम 30,000 में से 18,000 घटाकर निकालते हैं। यहाँ m3 8,000, t3 30,000 और t2 18,000 है, इसलिए हम m3 बराबर t3 माइनस t2 लिखेंगे। हम t2 की जगह में t3 माइनस 1 लिख सकते हैं, इसलिए अब हम m3 को इस तरह से लिखेंगे। चूंकि इस तरह से किसी भी n यूनिट का मार्जिनल वैल्यू निकाला जाता है, इसलिए 3 की जगह में हम n लिखेंगे। यही मार्जिनल वैल्यू का निकालने का पहला तरीका हुआ। अब हम बात करेंगे मार्जिनल वैल्यू निकालने के दूसरे तरीके की। इस तरीका में हम डेल्टा का इस्तेमाल करेंगे। हम सबसे पहले मार्जिनल का फॉर्मूला लिख लेते हैं।
यहाँ मार्जिनल बराबर डेल्टा टी डिवाइडेड डेल्टा एन होगा। आइए इस फॉर्मूले से हम तीसरे यूनिट का मार्जिनल वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा टी का मतलब है कि यूनिट 2 से यूनिट 3 में आने से टोटल में कितनी तब्दीली हुई। यहाँ डेल्टा टी 30,000 माइनस 18,000 यानी 12,000 होगा और डेल्टा एन 3 माइनस 2 यानी 1 होगा। इस तरह से हम इनका वैल्यू पुट करते हैं, तब मार्जिनल वैल्यू 12,000 होगा। इस तरह से हम मार्जिनल के बारे में 3 बातें कह सकते हैं। पहला, मार्जिनल वैल्यू किसी स्पेशल यूनिट के वैल्यू को ही कहा जाता है। दूसरा, मार्जिनल टोटल में चेंजिंग और यूनिट में चेंजिंग का अनुपात होता है। और तीसरा, मार्जिनल किसी एक एक्स्ट्रा यूनिट के बढ़ाने से टोटल में बदलाव है। अब हम टोटल और मार्जिनल के बीच के रिलेशन को एक जगह लिख लेते हैं। अब आखिर में हम बात करेंगे एवरेज की। किसी स्कूल में ए, बी और सी 3 दोस्त थे। एक दिन उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ पैसा जमा करके रखते जाएं, ताकि जरूरत के वक्त काम आ जाए। तीनों दोस्त सहमत हो गए। ए ने 100 रुपए, बी ने 200 रुपए और सी ने 300 रुपए जमा किए, यानी कुल 600 रुपए जमा हो गए। कुछ दिनों के बाद जब पैसा निकालने की बात आई तो वे आपस में झगड़ गए। वजह ये थी कि ए दावा करने लगा कि मैं 300 रुपए जमा किया हूं, जब किसी कह रहा था कि मैं 300 रुपए जमा किया हूं। जब बात टीचर तक पहुंची तो उन्होंने उन सब की दलील सुनने के बाद उन सब के बीच बराबर बराबर रकम बांटने का फैसला किया। इस तरह से सबको 200 रुपए दिए गए। इस एग्जाम्पल में जो 200 रुपए बांटा गया वही एवरेज वैल्यू है। मतलब एक तरह इसे हम मिड वैल्यू कह सकते हैं। इसे हम टोटल रकम यानी 600 रुपए को टोटल स्टूडेंट्स यानी 3 से डिवाइड करके मालूम करते हैं। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, या शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरेज टोटल वैल्यू और टोटल नंबर के बीच का अनुपात होता है। एवरेज एक तरह से पर यूनिट का मिड वैल्यू को बताता है, जैसा इस एग्जाम्पल में दिया गया। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच किस तरह का रिलेशन हो रहा है। पहले एवरेज की बात करें तब एवरेज को निकालने के लिए टोटल वैल्यू को उसके टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे। इसी फॉर्मूले को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब टोटल का फॉर्मूला निकल जाता है। इस तरह से टोटल का वैल्यू निकालने के लिए एवरेज को उसके नंबर से गुना करेंगे। अहम नोट, पहला यूनिट पर मार्जिनल, टोटल और एवरेज का वैल्यू एक समान होता है। चलिए देखते हैं कैसे। हम वही एक्स के मोबाइल बेचने वाली स्टोरी पर गौर करते हैं। हमने देखा कि मिस्टर एक्स पहले मोबाइल को 8,000 रुपयों में बेचता है तो वहीं दूसरे मोबाइल को 10,000 रुपयों में बेचता है। अब इनसे हम सबसे पहले मार्जिनल वैल्यू को निकालते हैं। हमने जाना कि मार्जिनल वैल्यू हर यूनिट के वैल्यू को ही कहा जाता है। इस तरह से मोबाइल को जिस कीमत में बेचा गया वही इसका मार्जिनल वैल्यू होगा, इसलिए पहले यूनिट का मार्जिनल वैल्यू 8,000 होगा और दूसरे यूनिट का मार्जिनल वैल्यू 10,000 होगा। अब बात करें तो टोटल वैल्यू की, तो टोटल का मतलब ही होता है कि हर यूनिट को बेचने से कुल कितना रुपया कमाया। इस तरह से अगर हम सिर्फ एक ही मोबाइल बेचते हैं तब हमें सिर्फ 8,000 रुपया ही कुल आमदनी होती है, और अगर हम दूसरे मोबाइल को 10,000 रुपयों में बेचते हैं तो कुल आमदनी 8,000 और 10,000 मिलाकर कुल 18,000 रुपये होगी। अब बात करते हैं एवरेज वैल्यू की, तो एवरेज वैल्यू एक तरह का पर यूनिट वैल्यू या मिड वैल्यू होता है, जिसे हम टोटल वैल्यू को उसके यूनिट से डिवाइडेड करके मालूम करते हैं। यहाँ पहले मोबाइल का एवरेज वैल्यू 8,000 डिवाइडेड 1 यानी 8,000 होगा। इसी तरह से दूसरे मोबाइल का एवरेज वैल्यू 18,000 डिवाइडेड 2 यानी 9,000 होगा। इन एग्जाम्पल से हम देख रहे हैं कि पहले मोबाइल यानी पहले यूनिट का मार्जिनल, टोटल और एवरेज वैल्यू 8,000 ही है। इससे साबित हुआ कि पहले यूनिट पर मार्जिनल, टोटल और एवरेज वैल्यू एक समान होता है। आइए हम अब एक साथ इन तीनों में से कोई एक का वैल्यू दिए रहने पर दूसरे और तीसरे का वैल्यू को निकालना सीखेंगे। अगर मार्जिनल वैल्यू दिया रहे तब हम टोटल और एवरेज निकालना सीखेंगे। इसमें मार्जिनल वैल्यू दिया है और हम सबसे पहले टोटल वैल्यू निकालेंगे। हम देख चुके हैं कि फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल वैल्यू और टोटल यूनिट का वैल्यू बराबर होता है, इसलिए फर्स्ट यूनिट का टोटल वैल्यू 5 होगा। दूसरे यूनिट का टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम दूसरे और पहले यूनिट के मार्जिनल वैल्यू को जोड़ देंगे। इस तरह से हमें टोटल वैल्यू 12 होगा।
इसी तरह से तीसरे यूनिट का टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम तीसरे और दूसरे मार्जिनल वैल्यू को जोड़ेंगे। इस तरह से तीसरे यूनिट का टोटल वैल्यू 21 होगा। इसी तरह से बाकी टोटल यूनिट के वैल्यू को निकालते जाएंगे। अब हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम टोटल वैल्यू को यूनिट की संख्या से डिवाइड करते जाएंगे। जैसे पहले यूनिट का एवरेज वैल्यू 5 डिवाइड 1 यानी 5 होगा। इसी तरह दूसरे यूनिट का एवरेज वैल्यू 12 डिवाइडेड 2 यानी 6 होगा। इसी तरह से डिवाइड करते हुए हैं सभी यूनिट का एवरेज वैल्यू निकालते जाएंगे। अगर टोटल वैल्यू दिया रहे तब हम मार्जिनल और एवरेज वैल्यू निकालना सीखेंगे। इसमें टोटल वैल्यू दिया है और हम सबसे पहले मार्जिनल वैल्यू निकालेंगे। हम देख चुके हैं कि फर्स्ट यूनिट का टोटल वैल्यू और मार्जिनल वैल्यू का वैल्यू बराबर होता है, इसलिए फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल वैल्यू 5 होगा। दूसरे यूनिट का मार्जिनल वैल्यू निकालने के लिए हम दूसरे यूनिट के टोटल वैल्यू में से पहले यूनिट के टोटल वैल्यू को घटाएंगे। इस तरह से मार्जिनल वैल्यू 7 होगा। इसी तरह से तीसरे यूनिट का मार्जिनल वैल्यू निकालने के लिए हम तीसरे यूनिट के टोटल वैल्यू से दूसरे यूनिट के टोटल वैल्यू को घटाएंगे। इस तरह से तीसरे यूनिट का मार्जिनल वैल्यू 9 होगा। इसी तरह से बाकी यूनिट का मार्जिनल वैल्यू को निकालते जाएंगे। अब हम एवरेज वैल्यू पहले की तरह ही टोटल से यूनिट को डिवाइड करके निकालेंगे। अगर एवरेज वैल्यू दिया रहे तब हम टोटल और मार्जिनल वैल्यू निकालना सीखेंगे। हम इस एवरेज वैल्यू से सबसे पहले टोटल वैल्यू निकालेंगे। टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम एवरेज वैल्यू को यूनिट की संख्या से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे पहले यूनिट का टोटल वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 1 यानी 5 होगा। इसी तरह दूसरे यूनिट का टोटल वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 2 यानी 12 होगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हुए हैं सभी यूनिट का टोटल वैल्यू निकालते जाएंगे। अब रही बात मार्जिनल वैल्यू की, तो हम टोटल से मार्जिनल वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। अब आप लोग खुद ही इन दिए गए डाटा से खाली कॉलम को पूरा करें।